सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। ये वीडियो क्लास 9th का हिस्ट्री का है ना। आप लोग का जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है उससे पहले मैं सभी विषयों का जो MCQ है मैं चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो जो नए हैं तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आप अपना तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आइए, हमारा पहला चैप्टर है इतिहास का, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति के समूह को कहा जाता है। ठीक है। तो जो चर्च में काम करते हैं, ठीक है, चर्च धार्मिक स्थल है किन लोगों का? जो ईसाई हैं, ठीक है। जैसे हिंदू का धार्मिक स्थल क्या होता है? मंदिर होता है, ठीक है। उसी प्रकार ईसाइयों का धार्मिक स्थल जो होता है, पवित्र माना जाता है जिसे, वो क्या है? चर्च है। तो वहाँ पे जो लोगों का समूह जो काम करता है ना, कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? हम पादरी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन से तो क्लियर ही होगा, क्योंकि किसान और मजदूर तो वहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो धर्म से संबंधित कार्य होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी? ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, है ना, वो किस शहर में हुई थी? पेरिस में हुई थी। और ये जो है फ्रांस में है और इसका कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है फ्रांस का। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मार्सिले क्या है? ठीक है। तो मार्सिले जो है वो फ्रांस की राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। फ्रांस का जो है ना राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? मार्सिले। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक तरह का शासक था, और कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। तो फ्रांस का एक रूलर था ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? ठीक है। आतंक का जो माहौल बनाया था उस समय, वो किस राजा के समय था? तो वो उस समय जो शासक थे रोबोस्पियर, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? ठीक है। तो इस टाइम में जो फ्रांस की राजगद्दी पे बैठे हुए थे वे थे लुई 16वां, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, है ना। 1774 में लुई 16वां राजगद्दी पे बैठे हुए थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि लिवरे क्या है? ठीक है। तो लिवरे जो है फ्रांस का जो करेंसी होता है ना, फ्रांस की जो मुद्रा है उसे लिवरे कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत का जो मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है? रुपया कहा जाता है। उसी प्रकार जो फ्रांस की मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है? लिवरे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहा जाता है, यानी वो टैक्स जो सीधा स्टेट को प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? टाइल कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड, ठीक है, टाइल कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है टाइद, ठीक है। तो टाइद का मतलब क्या होता है? तो टाइद का मतलब होता है जो धार्मिक कर दिया जाता है, ठीक है, यानी धर्म से रिलेटेड जो टैक्स प्रोवाइड दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता है? टाइद। तो टाइल और टाइद में डिफरेंस याद रखिएगा। टाइल क्या होता है? जो राज्य को सीधा कर दिया जाता है उसी टाइल, और टाइद धार्मिक कर को कहा जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई 1700 यानी 1789 में यह स्टार्ट हुआ था, है ना। फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ओलंप दे गुंज कौन थी? तो कौन थी ये? एक क्रांतिकारी महिला थी, ठीक है। ओलंप दी गुंज एक महिला थी, और ये क्या थी? क्रांतिकारी महिला थी, ठीक है। उस समय जो फ्रांस में क्रांति हो रहा था उसमें ये पार्टिसिपेट की हुई थी, तो क्रांतिकारी महिला थी ये, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुआ? दास्ता मतलब होता है गुलामी। तो कब समाप्त हुआ था भाई? तो ये समाप्त हुआ था 1848 में। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस की राजधानी कौन है? ठीक है। इनमें से फ्रांस का एक राजधानी जो दिया हुआ है, अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया हुआ था कि फ्रांस की राजधानी क्या है। आप कमेंट में बताइए कि फ्रांस की राजधानी क्या है, ठीक है। मैंने जस्ट बताया था अभी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी? ठीक है। यानी फ्रांस की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी 1789 में, ठीक है, यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उस समय राजा कौन था भाई? तो उस समय जो राजा था लुई 16वां, ठीक है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? ठीक है। तो टोटल कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 7000, है ना, 7000, है ना, लोग इकट्ठा हुए थे।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मैनर क्या था भाई, तो मैनर का जो करेक्ट आंसर होगा स्टेट, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस के द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है ना। तो फ्रांस का जो द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग होते थे उसे कुलीन वर्ग कहा जाता था, ऑप्शन सेकेंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट है, फ्रांस की राजधानी कौन है, तो जस्ट मैंने बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था भाई, पेरिस। ठीक है, चलिए, तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवा स्टडी सर्कल से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।